हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके मैथ्स गुरु क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 2B पढ़ेंगे। तो बिना देर किए देखते हैं कि प्रश्नावली 2B का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है x² - 2x - 8। सेकेंड पार्ट है हमारा 4x² - 4s + 1। और जो थर्ड पार्ट है वो है 6x² - 3 - 7x। ये वाला पार्ट 2020 में पूछा गया है। तो देखिए, करना क्या है, हमें ये तीनों पार्ट करने हैं। ठीक है, तो हम जो सॉल्व करते हैं सबसे पहले वो करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। सॉल्यूशन में हमने पहला पार्ट जो है ले लिया, और ये है हमारा x² - 2x - 8। इसके हमें शून्यक निकालने हैं और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले देखिए, इसकी कंपेयर हम कर देंगे ax² + bx + c जो होता है हमारा द्विघात बहुपद, इससे इसकी कंपेयर कर देंगे। ठीक है, इतने से तुलना करने पर जब इसकी हम तुलना करेंगे तो हमें a का मान कितना मिलेगा। यहाँ देखो x² है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है 1। ठीक है, जैसे 1 है ना, इसके आगे 1 मान सकते हैं। तो a हमें मिलेगा 1। ठीक है, और b कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ प्लस का b है, यहाँ पर माइनस का 2 है, तो b बराबर हो जाएगा -2। b बराबर क्या हो जाएगा, -2। और यहाँ c बराबर क्या है, -8। तो c बराबर हमको मिल गया -8। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, मतलब इसके शून्यक निकालने हैं। तो लिखेंगे x² - 2x - 8 के शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए इस बहुपद को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। मतलब क्या करेंगे, x² माइनस का 2x - 8 बराबर रख देंगे 0। अब बच्चों देखेंगे, x² की और 8 की करेंगे गुणा। 8 है कम, 8x², वो भी काय का माइनस का आ रहा है 8x²। ठीक है, तो बीच वाले जो -2 हैं इनको ऐसे तोड़ें कि गुणा करें तो हो जाए कितना, -8, और माइनस आ रहा है ना, और घटाएं तो बचे 2। तो देखो 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। सही है, और 6 की गुणा करेंगे अगर तो 6 दूनी 12, ज़्यादा हो जाएगा। तो करना क्या है हमें, अगर 4 में से हम 2 घटाएं तो कितने बचेंगे, 2, और 4 की गुणा कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 8। तो इसको हम लिख देंगे x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 4 - 2। 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2, और 4 की गुणा कर दें, 4 दूनी 8, और जे प्लस जे माइनस, प्लस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर क्या लिख देंगे हम, x और -8 बराबर 0। तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस का 4x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा 2x, और माइनस का 8 = 0। तो देखो, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच जाएगा x - 4, प्लस का यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा x माइनस का 2 चौक 8 = 0। ठीक है, अब क्या है, देखो x - 4 यहाँ पर हैं, x - 4 यहाँ पर हैं, दोनों जगह आ रहे हैं। तो x - 4 जो है हम दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा हमारा x, और प्लस का क्या बचेगा यहाँ से 2, और बराबर 0। तो यहाँ से देखो, यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा हमें, 4, यहाँ से x का मान मिल जाएगा -2। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि
एक्स माइनस 4 बराबर 0। इस फैक्टर को 0 के बराबर रख लेंगे, ठीक है। तब हमको x बराबर मिल जाएगा कितना, 4, ठीक है। और फिर लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तब हमें मिल जाएगा x बराबर माइनस का 2, ठीक है। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा 2। तो देखिए जो x की पहली वैल्यू आई है इसको हम मान लेंगे अल्फ़ा, और जो दूसरी वैल्यू आई है इसको हम मान लेंगे बीटा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कहा है क्वेश्चन ने कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सही संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो देखो अब हमें करना है वेरिफिकेशन, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वेरिफिकेशन, VERIFICATION, ठीक है। ये वेरिफिकेशन लिख दिया हमने इसको और अंडरलाइन कर दिया हमने। और जो वेरिफिकेशन हम करेंगे उसमें देखिए एक तरफ तो होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस का होता है ये B/A, ठीक है। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू आपने कितनी मानी है 4, तो यहाँ पर 4 लिख लोगे। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मानी है -2, तो यहाँ पर -2, बराबर के नीचे बराबर, माइनस के पास माइनस। अब यहाँ है b, और b का मान देखिए कितना है, आपने b का मान माना है -2, ठीक है। माना क्या ही कंपेयर किया है आपने, तो और माइनस पहले से, तो आप कोई बात नहीं माइनस लगा के और b का मान लिख दिया -2 अपॉन a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू है 1, तो आपने क्या किया, a का मान लगा दिया 1, ठीक है। अब इसके बाद 4 में से देखो 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2, बराबर माइनस माइनस की गुणा हो गई प्लस, और 2 बटे में 1 है तो ये 2 रहेगा। तो क्या आ गया आपका, ये आ गया 2 बराबर 2, ठीक है। अब इधर देखिए आप दूसरा पार्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे, मतलब मूलों का गुणनफल, ये होता है आपका C/A। तो भाई अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आपकी 4, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी -2, बराबर C/A। C की वैल्यू कितनी है -8, A की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर क्या करोगे, C की वैल्यू लगा दोगे आप -8 और A की वैल्यू 1, 4 दूनी -8 बराबर -8, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ भी -8 बराबर -8 आ गया ये, और यहाँ पर भी आपका ये 2 बराबर 2 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ये आपका हो गया वेरीफाई, तो यहाँ लिख दोगे आप हेंस वेरीफाइड, FIED, ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 4s² - 4s + 1। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लिख लेंगे इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट जो है क्या है हमारा, सेकंड पार्ट देखिए ये है 4s² - 4s + 1। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4s² - 4s + 1, ठीक है, ये लिख लिया हमने। और इसको लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी कंपेयर as² - bx + c से करेंगे। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की जो वैल्यू है वो 4 है, b की जो वैल्यू है वो -4 है, और c की जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है। a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई बच्चों, 4, b की वैल्यू कितनी मिल गई आपको -4, और c की वैल्यू आपको मिल गई 1। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़। तो लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, देखो फॉर ज़ीरोज़ ऑफ 4s² - 4s + 1,
इसके ज़ीरोज़ के लिए हम क्या करेंगे, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको 0 रख देंगे। ठीक है, अब इसको 0 रखने के बाद क्या करेंगे, इसकी और इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, 4 एकम 4 मतलब 4s² प्लस का आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 जो है इसको ऐसे तोड़ें कि मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाए और जोड़ें तो 4 आ जाए, 2 और 2 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4s² माइनस का 2 प्लस 2 और बाहर क्या है s प्लस का 1 बराबर 0, तो ये आ जाएगा आपका 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s। ठीक है, और प्लस का क्या है 1 और बराबर 0, तो इन दोनों में से कॉमन कितना मिल रहा है बच्चों, इनमें से मिल रहा है 2s, तो 2s ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा 2 बचा और 1 बचा s, और माइनस यहाँ से क्या बचा 1, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन ले लो, कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे 2s और माइनस का 1। ठीक है, और बराबर क्या चल रहा है 0, तो देखो 2s माइनस 1 ये आ गया, इसमें दोनों में कॉमन है तो 2s माइनस 1 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो s का मान जो है देखो, यहाँ से 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2 आ जाएगा, यहाँ से 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो s के जो हैं वो आपके 2 मान आ गए। ठीक है, 1/2 कॉमा 1/2। अब क्या करना है, आपको करना है वेरिफिकेशन, तो आप हेडिंग डाल देंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जो वैल्यू आई हैं इसमें से एक वैल्यू आपकी अल्फा है और दूसरी वैल्यू बीटा है, तो वेरिफिकेशन आपने हेडिंग डाल दिया, और इधर आप लोग लिख लेंगे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 बराबर माइनस का b/a, और b की वैल्यू देखिए ऊपर से आपको मिल रही है कितनी 4, तो ऊपर से आप b की वैल्यू 4 लगा देंगे, और माइनस पहले से लगा है माइनस की वैल्यू तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन a की वैल्यू आपको ऊपर से कितनी मिल रही है 4, तो देखो ये हाफ, ये 4 हो गई। अब ये देखो ये है आपका हाफ और ये हाफ, हाफ कितना हो गया 1, और इक्वल्स टू 4 से 4 को काट दोगे 4 एकम 4, ये भी कितना मिल गया आपको 1, तो 1 बराबर 1 यहाँ आ गया, और इधर आप निकालोगे मूलों का गुणनफल, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 गुणा बीटा की वैल्यू भी है 1/2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू देखिए, देखो ऊपर सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 1, और अपॉन में ए की वैल्यू देखिए ऊपर कितनी है 4। ठीक है, ये देखिए ए की वैल्यू ऊपर 4 दिख रही है आपको, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे 4, तो देखो ये हो जाएगा आपका 1/2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/4, तो ये आपका 1/2 बराबर आ गया 1/2। ठीक है, सॉरी 1/4 बराबर 1/4, और यहाँ पर 1 बराबर 1, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ आप लिख देंगे, ये दोनों तरफ वेरीफाई हो गया है, तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ये आपका जो है वो हो गया वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये 6x² माइनस 3 और माइनस का 7x। तो करना क्या है, हमें थर्ड पार्ट भी करना है, और थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड पार्ट जो है हमारा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 और माइनस का है 7x, ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे
6x², फिर लिखेंगे माइनस का 7x और माइनस का 3 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो a की वैल्यू जो है अगर कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू कितनी मिल रही है तुम्हें 6। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी मिल रही है तुम्हें माइनस की 7, और c की वैल्यू कितनी मिल रही है, c बराबर है माइनस का 3। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा हाईलाइट करके मैं लिख देता हूँ जिससे कि ढूंढने में दिक्कत ना हो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत मिल जाएंगे ये। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है आपको, अब आपको 6x² माइनस के 7x माइनस 3 के शून्यक निकालने हैं। तो इसके शून्यकों के लिए क्या करोगे आप, 6x² माइनस के 7x, ठीक है, ये करोगे आप 6x² माइनस के 7x और माइनस का 3, इसको आप रख दोगे 0 के बराबर। अब देखिए 6 की और 3 की गुणा करोगे, 6 तियाँ 18, वो भी काहे के, माइनस के। तो 7 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करें तो माइनस का 18 आ जाए और घटाएं तो 7 बचे। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए 7, तो इसको लिख लेंगे 6x² माइनस 9 माइनस 2, 9 में से 2 गए 7 बचेंगे, और 9 दूनी क्या हो जाएंगे, माइनस के 18। x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको लिखेंगे 6x² माइनस का हो जाएगा 9x और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 3x, तो 3 दूनी 2 और x आ गया, x² x बचा, माइनस 3 तियाँ 9, 3x तो आ गया कॉमन, तो बचा 2x माइनस 3, प्लस का इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो 2x माइनस 3 यहाँ है, 2x माइनस 3 यहाँ है, तो दोनों ब्रैकेटों में हमको 2x माइनस 3 कॉमन मिल गया। इधर से हमारा बच गया 3x प्लस 1 और बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक x की वैल्यू जो हमें मिलेगी यहाँ से, तो यहाँ लिख देंगे, चलो ये लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तब x बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और जब ये लिखेंगे फिर लिखेंगे यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तब x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मान लोगे अल्फा और इसको आप मान लोगे बीटा। ठीक है, इसको मान लिया आपने पहली वैल्यू को अल्फा, इसको मान लिया बीटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है वेरिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हमें करना क्या है, इधर हम लोगों को लिखना है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू है हमारी, देखो ये है 3/2, तो यहाँ लिख देंगे 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू है -1/3, तो -1/3 बराबर माइनस b/a। ऊपर से देखिए b की वैल्यू कितनी है -7 और a की वैल्यू है 6। ठीक है, तो माइनस का b/a है, तो माइनस और b की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7 और अपॉन में क्या a की वैल्यू है 6। इन दोनों का एलसीएम मिलेगा 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9 माइनस 2 एकम 2 और बराबर 7/6। तो ये चल ही रहा है, तो 9 में से 2 गए 7 और बटे 6, इधर कितना 7/6, दोनों और बराबर आ गया। हाईलाइट कर दो इसको। ठीक है, इधर तो 7/7 बराबर आ गया 7/7। अब चलते हैं इधर गुणनफल पे। तो देखो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर 3/2
तो आप लिख दोगे 3/2 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 1/3 इक्वल टू C/A। अब ऊपर देखिए C की वैल्यू कितनी है माइनस की 3 और A की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है माइनस की 3, A की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर क्या करोगे माइनस की 3 और अपॉन 6, सही है। 3 से 3 कट गए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/3 इक्वल्स टू माइनस का 1/3, ठीक है। तो ये भी आपका बराबर आ गया, समझ रहे हो, ये भी बराबर आ गया। तो जब बराबर आ गया तो आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस लिख दोगे यहाँ हेंस वेरीफाइड, FIED, ये वेरीफाई हो गया तो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये देखो समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है उसमें बच्चों कहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। जैसे ये है पहला 4u² + 8u, ये है t² - 15, ये है 3x² - x - 4। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, और फर्स्ट पार्ट में हमारा है 4u² + 8u। तो इसमें देखिए अगर इसकी तुलना आप au² + bu + c से करें, ठीक है, c से तुलना करने पर अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो देखो a की वैल्यू कितनी है, दैट इज a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है आपकी 8 और c की वैल्यू क्या है, इसमें अचर पद आपका है ही नहीं, तो c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया और ये क्या हो गया c हो गया। अब बात करते हैं किसकी, 4u² + 8u के शून्यकों की। तो इसके शून्यक जो हैं निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखिए इसके शून्यकों के लिए, इसके शून्यकों के लिए हम 4u² + 8u को 0 रख देंगे। तो इसमें कॉमन मिल रहा है हमें 4u, फिर यहाँ से बचेगा u + 4 दूनी 8, 2 मिल रहा है और बराबर 0। क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 शून्यक होंगे। तो पहला तो 4u = 0, तो इम्प्लाइज इट u = 0। दूसरा जो है हमारा u + 2 = 0, तो इम्प्लाइज इट u = -2, u -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी अल्फ़ा की और ये वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी बीटा की। इसके बाद आपको करना क्या है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन में क्या है, वेरिफिकेशन आप हेडिंग डाल देंगे और वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, इधर आपको ले लेना है अल्फ़ा + बीटा, ये होता है -b/a। तो देखो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू है -2, तो यहाँ लिखोगे 0 और -2 बराबर -b/a। तो b की वैल्यू देखो कितनी है, ये देखो b की वैल्यू है 8, तो -8 बटे a और a की वैल्यू है 4, तो अपॉन में 4, 4 दूनी 8, 0 -2 और बराबर क्या आ गया -2 बराबर क्या आ गया -2। जब -2 बराबर आ गए तो ये तो प्रूफ हो गया आपका क्या, अल्फ़ा + बीटा। दूसरा बचा अल्फ़ा × बीटा। तो अगर अल्फ़ा × बीटा की बात करें तो ये होता है आपका C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2। C की वैल्यू कितनी है ऊपर देख लीजिए 0 अपॉन A की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। ये देखो C है और ये A है, तो ये हो गया -0 और 0 × -2 0 और बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दोनों चीज़ें जो हैं बराबर आ रही हैं, तो ये वेरीफाइड हो गया। लिख दो हेंस
वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट है इसका टी स्क्वायर माइनस 15। तो क्या करेंगे आप इसमें ले लेंगे टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपने ले लिया टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो देखो टी स्क्वायर माइनस 15 में अगर हम बात करें, अगर इसकी कंपेयर करें तो ये टी का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और बी टी वाला पद है नहीं तो बी का मान 0 हो जाएगा। अचर पद जो सी है वो कितना है माइनस का 15 है ये, ठीक है। ये हो गया। अब करना क्या है, अब आपको इसके शून्यक निकालने हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक, तो आप क्या करेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर रख देंगे, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। तो टी बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। ये दो वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो टी का मान रूट 15 है, ठीक है, और दूसरा जो है वो टी का मान माइनस का रूट 15 है, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी अल्फ़ा हो जाएगी और ये वाली वैल्यू आपकी बीटा हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालने हैं रूट तो आ गए, हाँ इसका शून्यक तो आ गए ये दोनों। अब आपको वेरिफिकेशन करना है, तो इसका जो वेरिफिकेशन है वो वही पुराना है, वेरिफिकेशन TION। भाई वेरिफिकेशन कैसे करोगे, इधर आप लिख दोगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है, इधर आप लिख दोगे अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है भैया रूट 15, बीटा की वैल्यू है माइनस की रूट 15 बराबर माइनस का बी अपॉन ए, बी की वैल्यू है ऊपर 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इससे ये कट गए, इधर 0 आ गया और ऊपर 0 अपॉन 1 क्या होता है 0 होता है। तो 0 बराबर क्या आ गया 0। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है रूट 15 गुणा बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 15 बराबर सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है माइनस की 15 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो रूट 15 की रूट 15 से जब गुणा होगी बच्चों तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 15 बचेगा, वो भी काय का माइनस का, और बराबर इधर क्या बच रहा है माइनस का 15। तो माइनस 15 बराबर माइनस 15 इधर आ गए और 0 बराबर 0 इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया आपका, तो लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहा यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये शून्यक है ना, ये जो बहुपद है इसका एक शून्यक 1/2 है तो लेमडा निकालना है। तो हम करेंगे क्या, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा बराबर 0 रख देंगे, ठीक है। 0 रखने पर, क्योंकि हमें एक शून्यक दिया है तो जब 0 रख दिया इसको, अब इस वाले फंक्शन में हम क्या करेंगे x का मान 1/2 लगा देंगे। तो x बराबर 1/2 रखने पर जब रख दोगे 1/2 तो दैट इज ये 2 गुणा x की जगह पे लगाओगे 1/2 और 1/2 का स्क्वायर
प्लस का 3 गुणा 1/2 और प्लस का लैम्डा बराबर 0। तो ये हो गया 2 गुणा 1/4 प्लस 3 एकम 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 दूनी 4। तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो देखो एलसीएम दोनों का सेम है, तो 3 और 1 4, 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 हो गया 2 दूनी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि यदि बहुपद x² - 4 √3x + 3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेंगे x² - 4 √3x + 3 ये है। अब इसके शून्यक जो हैं वो अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a, तो बराबर माइनस, और b का मान कितना है माइनस का है 4 √3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 √3 और अपॉन a का मान है क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, तो अपॉन में 1 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हो गया आपका 4 √3 और अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 4 √3। ठीक है, फिर आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो c की वैल्यू देखो अचर पद कितना है 3, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना आ गया 3 आ गया ये। ठीक है, नाउ अब आपको वैल्यू को आएगी चाहिए, अब आपको वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 √3, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना रख देंगे 4 √3, माइनस की जगह माइनस, यहाँ है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी आई 3, तो यहाँ कितना रख देंगे -3। तो ये आ गया आपका 4 √3 - 3 और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे सवाल नंबर 5। और सवाल नंबर 5 में कहा है यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्य p तथा q हों तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन में लिख लेंगे पहले बहुपद कितना है आपका बहुपद 2x² - 7x + 3 ये बहुपद है। तो इसमें आप अगर कंपेयर करोगे इसकी तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये काय की है c की। तो a बराबर कितना है आपका 2, b बराबर कितना है -7 और c बराबर कितना है 3। ठीक है, a b c की वैल्यू ये आपकी आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 है, ये b की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू 3 है। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हमें चाहिए p² + q²। तो पहले आप निकालोगे p + q। नाउ p + q क्या होता है मूलों का योगफल, ये होता है माइनस का b/a। तो बराबर b का मान -7 है और माइनस फार्मूले में है तो प्लस का 7 हो गया, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया आपका 7/2। ठीक है, अब आपको निकालना है p × q, ये है मूलों का योगफल, ये है मूलों का गुणनफल और ये होता है आपका c/a। तो c की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है 2। तो देखो p + q हो गया आपका 7/2, p × q हो गया आपका 3/2। अब करना क्या है, अब आपको निकालना है p² + q² की वैल्यू। तो देखो नाउ p² + q², इसका एक फॉर्मूला होता है
पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq, ये फॉर्मूला होता है इसका। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का क्या होता है? पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq। तो देखो पी प्लस क्यू कितना है हमारा? पी प्लस क्यू है 7/2, तो यहाँ लगा देंगे 7/2 और उसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है? 3/2। तो 7 का स्क्वायर देखिए बच्चों, 7 का स्क्वायर होता है 49/4 और माइनस 2 से 2 कट गए तो कितना बचा? 3। सही है। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इसका एलसीएम हमको मिल जाएगा कितना? एलसीएम इसका मिल जाएगा 4। तो ये हमारा हो जाएगा 49 माइनस 4 3 12। तो देखो 49 में से अगर 12 घटाते हैं तो 9 में से 2 घटाओ तो कितने बचे? 7, और 4 में से 1 घटाओ कितने बचे? 3। ठीक है, 3 37 और अपॉन 4। तो ये वैल्यू आ गई आपकी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की। कितनी वैल्यू आ गई? 37/4। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। सही है बच्चों। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य m तथा n हों तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में हमने बहुपद उतार लिया 3x² प्लस 11x माइनस 4। अब इसमें हमने पहले निकाला अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है m और बीटा है n, तो हम निकालेंगे मालूम क्या? हम निकालेंगे पहले m प्लस n, मतलब मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस का b/a। ठीक है, तो बराबर माइनस का b/a, यानी कि b कितना है? 11, तो माइनस का हो जाएगा 11 और अपॉन a की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा मतलब m प्लस n, और फिर हमें निकालना है m इंटू n, ये होता है हमारा c/a। तो बराबर c का मान कितना है हमारा? c का मान है हमारा -4, माइनस का 4 अपॉन a की वैल्यू हमारी कितनी है? 3, ये a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? अब हमें मान चाहिए काहे का? m/n प्लस n/m बराबर एलसीएम मिल गया दोनों का mn, इसकी गुणा इससे की m², n की गुणा n से की n²। अब ऊपर आ गया हमारा m² प्लस n², नीचे आ गया mn। अब m² प्लस n² की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, तो जहाँ m² प्लस n² है वहाँ पर हम लिख देंगे फॉर्मूला इसका m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn, और सबके अपॉन कितना है? mn। तो बताओ जरा m प्लस n का होल स्क्वायर, m प्लस n कितना है? माइनस का 11/3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा mn का मान कितना है? माइनस का 4/3। ठीक है, और सबके अपॉन mn यानी कि माइनस का 4/3। तो देखो 11 का स्क्वायर 11 11 121 और बटे 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 चौक 8 और बटे 3। ठीक है, 8/3 और सबके बटे ये है माइनस के 4/3। तो अगर इनको पलट देंगे तो इनकी गुणा हो जाएगी ये 3/4 काय के माइनस के। ठीक है, अब इनका एलसीएम मिल जाएगा, जैसे 9 मिल गया इनका एलसीएम, इनका 9 मिल गया एलसीएम, तो यहाँ तो 121 रहे प्लस 3 3 9, 3 मर गए, 3 8 24 और गुणा में माइनस के 3/4। तो ये हो जाएगा आपका 3 से कट भी जाएगा। सही है, और ये हो जाएगा आपका 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 145/9 गुणा माइनस के 3/4। तो अब 3 से इसको काट देंगे और जो भी आंसर आएगा काट के इसको लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, जिसमें कहा है
कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो करना क्या है हमें, करना क्या है, ये करना है कि सबसे पहले हम लिख लेंगे बहुपद अपना पी एक्स बराबर, या यहाँ पर हिंदी में बहुपद लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुपद हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, तो यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू -3 है। तो लिख देंगे हेयर ए बराबर 1, ठीक है, बी बराबर 0 और सी बराबर -3। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद इसके शून्यक निकालने हैं। अब शून्यकों के लिए जब इसके शून्यक निकालने हैं तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 0 रख देंगे, इम्प्लाइज इट एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3। तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस √3। मतलब कहने का ये है कि x की जो वैल्यू है, एक तो आ गई √3 और एक x की वैल्यू आ गई -√3। जो वैल्यू √3 है उसको एक को आप मान लोगे अल्फ़ा और दूसरी को मान लोगे बीटा। फिर क्या करोगे आप, फिर करोगे आप वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में क्या है, इधर आप लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर आप लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बच्चों माइनस का बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है √3 और बीटा की वैल्यू कितनी है -√3 बराबर माइनस का बी अपॉन ए, ऊपर बी देख लो कितना है 0, ए देख लो कितना है 1, तो ये कैंसिल होगा, यहाँ 0 और बराबर ऊपर भी क्या आ जाएगा ये 0, तो यहाँ तो 0 बराबर 0 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा में देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है √3 गुणा बीटा की वैल्यू है -√3 बराबर सी अपॉन ए। ऊपर देखो सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है 1, √3 की √3 से गुणा होगी 3 हो जाएगा, माइनस आ गया बराबर -3। ठीक है, ये हो गया आपका वेरीफाई। तो लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन और बचा है इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें कहा है बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे 48 + 2x - x² और इसको आप लिख लेंगे px बराबर, तो इम्प्लाइज इट px बराबर -x² प्लस का 2x प्लस का 48, इसको आपने लिख लिया। फिर क्या किया, माइनस ले लिया कॉमन आपने, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस का 2x माइनस का 48 px बराबर, सही है, ये हो गया आपका। अब आपने क्या किया, फॉर द वैल्यूज ऑफ px के शून्यकों के लिए, px के शून्यकों के लिए जब इसके शून्यक निकालने हैं तो आप क्या करोगे, x² - 2x - 48 इसको रख दोगे 0 के बराबर। ठीक है, 0 के बराबर रख दिया आपने, अब इसकी गुणा की 48 आ रही है, सही है, -48। अब आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि 2 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो 48 आ जाए और घटाएं तो 2 बचे। ठीक है, तो कैसे आएगा बताओ, अगर 6 और 7 की गुणा कर रहे हैं तो 6 × 7 = 42 होता है और 48 आपको लाना है, सही है। 6 की 8 की कर रहे हैं तो 6 × 8 = 48 होता है, तो 8 में से 2 घट जाएंगे, सॉरी 8 में से 6 घट जाएंगे, तो देखो ये आ जाएगा आपका x² माइनस का
8 माइनस 6, 8 में से 6 गए 2 बचेंगे, 8 छंग 48 हो जाएगा। x माइनस 48 बराबर 0। तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस माइनस प्लस का 6x माइनस का 48 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया तो ये बचा x माइनस 8 प्लस का 6 कॉमन आ गया, ये बचा x माइनस 6 अट्ठे 48 बराबर 0। तो यहाँ आ गया x माइनस 8, ये दोनों में है, और यहाँ से आ गया आपका x प्लस 6 बराबर 0। फिर लिखोगे यदि x माइनस 8 बराबर 0 तब x बराबर प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, ये जो प्लस का 8 आया है ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा। और फिर लिखोगे यदि x प्लस 6 बराबर 0 तब x बराबर माइनस 6, और ये आपका हो जाएगा बीटा। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे वेरिफिकेशन। ठीक है, और वेरिफिकेशन में इधर आप कर लोगे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b अपॉन a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 8, बीटा की वैल्यू है माइनस 6 बराबर माइनस b अपॉन a। तो इसमें से देखिए b की वैल्यू कितनी है माइनस की 2, तो माइनस 2 है और माइनस फॉर्मूले में तो हो जाएगा 2 अपॉन a की वैल्यू कितनी है इसमें 1। ठीक है, 1 है तो यहाँ 2 अपॉन 1 हो गई। 8 में से 6 गए 2 और यहाँ कितने बचे 2, तो ये 2 बराबर 2 आ गया। और इधर होता है हमारा अल्फ़ा इंटू, इधर हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या होता है c अपॉन a। तो अल्फ़ा की वैल्यू देखो कितनी है 8 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 6 बराबर c अपॉन a। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48, इसमें c कितना है माइनस का 48 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है ना, तो a की वैल्यू कितनी है 1। तो 8 छंग माइनस के 48 और बराबर माइनस के 48, तो ये भी माइनस 48 बराबर माइनस 48 आ गया। यहाँ भी 2 बराबर 2 आ गया, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो लिख दोगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों एक्सरसाइज जो आपकी 2B है उसके आपके जो हैं इस वीडियो में 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और अगली वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को समाप्त कर लेंगे। तो 2 वीडियो में हमारी पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है इसलिए एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बच्चों। तो आशा करता हूँ ये जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के लिए आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लें और वीडियो को जो है एक बार से रिपीट करके देख लें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हर क्लास और हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू बच्चों।